हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। ये क्या है कि सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल के बच्चे जो है सब स्टेशन पे जाते हैं, वो शार्ट समर ट्रेनिंग करने जाते हैं और ये अनिवार्य रहता है। क्यों अनिवार्य रहता है और ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं, क्या फोकस होता है, मैं सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए शुरू से लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। बहुत ही शार्ट वीडियो होगी और इसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। ठीक है, देखिए सब स्टेशन इसलिए आप लोगों को विजिट कराया जाता है क्योंकि आप लोगों को एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है जिसका नाम होता है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। इसमें पूरा सब स्टेशन पे जितने भी इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, जितने भी उपकरण लगे होते हैं, जितने भी मशीनें लगी होती हैं, जितनी भी डिवाइसेस लगी होती हैं, इस सब्जेक्ट में अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। और ये जो सब्जेक्ट होता है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, वो आपके अगले मतलब थर्ड ईयर में जाता है। तो थर्ड ईयर में जाने से पहले आपको सारे इक्विपमेंट्स का नॉलेज हो जाए, सारे उपकरणों को आप अच्छे से देख सकें, इसीलिए आप लोगों की ट्रेनिंग कराई जाती है कि आप लोग समर में शॉर्ट ट्रेनिंग कर लें किसी सब स्टेशन पे जाके। पहला एडवांटेज तो ये आपके लिए है कि आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकेंगे, और दूसरा एडवांटेज है कि जब आप एक बार सब स्टेशन विजिट कर लेंगे तो अगर आपको कल का यूपीपीसीएल में जॉब लगती है तो आपको वहाँ काम करना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए इसी पर्पज़ से यहाँ पे ट्रेनिंग शेड्यूल की जाती है कि आप जाइए और शॉर्ट टाइम में आप ड्यूटी वहाँ पे ट्रेनिंग करिए। लेकिन बच्चे इसको बहुत हल्के में लेते हैं, वो केवल अटेंडेंस बनवाने के चक्कर में रहते हैं और सर्टिफिकेट लेके कॉलेज में जमा कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ पे जितने भी उपकरण लगे हुए हैं वहाँ से जेई से संपर्क में करके, एसएसओ को संपर्क में ले करके उनके सारे उपकरणों के बारे में जानना चाहिए। यहाँ पर मैं शॉर्ट में सारे उपकरणों के बारे में आपको मैं बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना। देखिए, आपको एक 11,000 वोल्ट का एक सिंगल लाइन डायग्राम सब स्टेशन का यहाँ पे दिखाया गया है और इनमें सारे उपकरणों को यहाँ पे आपके सामने दिखाया गया है। देखिए, ये 11,000 वोल्ट का सब स्टेशन है। यहाँ पे 11 केवी की लाइन आपको दिख रही होगी। स्टार्टिंग में ही ये 11 केवी की लाइन यहाँ से आ रही है। स्टार्टिंग में ही आपको दिख रहा होगा तड़ित रोधक, जिसको एल का मतलब होता है लाइटनिंग अरेस्टर। यहाँ पे सबसे पहले ही आपका लाइटनिंग अरेस्टर लगा होता है। इसका काम क्या है बेटा? इसका काम है कि मान लीजिए कि अगर इस लाइन पे कहीं से आकाशीय बिजली का इफ़ेक्ट आ गया, कहीं से आकाशीय बिजली अगर इस पर गिर गई। आकाशीय बिजली कैसे गिरती है मैंने F3 में बताया था। बादलों में तेज़ घर्षण होता है, वहाँ पे हाई वोल्टेज जनरेट होता है। जब हाई वोल्टेज वहाँ पे जनरेट होगा, अर्थ का वोल्टेज लो होता है, इनके बीच का जो एयर होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब एयर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, वही करंट फ्लो करवाने लगते हैं। वही लाइटनिंग होता है, आकाशीय बिजली जब तार पे गिरती है तो इस सब स्टेशन के अंदर प्रवेश ना कर पाए, इसलिए सबसे पहले यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर यहाँ पे लगा होता है। सही देखिए, स्टार्टिंग में जो सिंबल आपको दिख रहा है ये लाइटनिंग अरेस्टर का ही सिंबल है। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। फिर नीचे दिख रहा है TPMO, इसको पूरा फॉर्म होता है ट्रिपल पोल मैनुअल ऑपरेटेड। जैसे ट्रिपल पोल की लाइन है और मैनुअली इसको ऑपरेट किया जाता है मनुष्य हाथ से, इसलिए इसको कहा गया है मैनुअली ऑपरेटेड है। तो ये आइसोलेटर आगे आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे घर में मेन स्विच लगा होता है जो सारे लाइटों को एक बार कट करने के लिए उपयोगी होता है, उसी प्रकार सब स्टेशन में सबसे पहले ये आइसोलेटर लगा होता है। इस आइसोलेटर से नो लोड पे सारे सब स्टेशन की पावर सप्लाई को कट किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसीलिए TPMO लगा होता है। ठीक है, TPMO के नीचे आप CT लिखा है, इसका मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर। देखिए, CT का बेसिकली यूज क्या है, जैसे आपको अगर 5 एम्पियर तक का करंट नापना होता है तो मीटर लगाते हैं और आसानी से मेजर कर लेते हैं, और ज़्यादा नापना है तो उस मीटर का रेंज को बढ़ा देते हैं। रेंज एक्सटेंशन यूज करके आप क्या करते हैं, नाप लेते हैं। लेकिन जहाँ सब स्टेशन पे 11,000 वोल्ट की लाइन है, कई 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, वहाँ पे हम कैसे नाप पाएंगे भाई? हमारे पास जो एमीटर है ज़्यादा से ज़्यादा उसका रेंज 5 एम्पियर है, तो कैसे इतना हाई करंट को नाप सकेंगे? तो इसीलिए CT लगाता है। CT एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप का मतलब ये करंट को कम कर देता है। कम करंट को कम कर दिया और वही करंट आपकी जाती है 5 एम्पियर वाले अमीटर में, आसानी से मीजर हो जाती है। मीजर होने के बाद मल्टीप्लाइंग फैक्टर का गुणा करके ज़्यादा से ज़्यादा करंट मतलब मीजर कर सकते हैं। सिंपल समझिए कि इसकी सहायता से हाई एम्पियर के करंट को आसानी से नापा जा सकता है CT से।
इसके बाद जस्ट देखिए नीचे OCB लिखा हुआ, OCB का मतलब ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। जस्ट मतलब यहाँ पे CT के बाद यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। तो एक बार एक क्रम याद कर लीजिए, वो हर ब्रांच में आप वही क्रम लगाते चले जाइएगा, ठीक है। ड्राइंग में इन सारी चीज़ों को बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑयल सर्किट ब्रेकर, जैसे ये आपका क्या है, TPMO आइसोलेटर, ये मेन स्विच की तरह काम करता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर जो होता है एक स्विच की तरह काम करता है। जैसे आपके घर में पंखा चलाना है तो स्विच को ऑन ऑफ करेंगे, पंखा चलाने के लिए, बंद करने के लिए। पूरे घर की लाइट को ऑन करना है, ऑफ करना है, तो आप मेन स्विच का इस्तेमाल करते हैं। सेम वैसे ही पर्टिकुलर लोड को ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए सर्किट ब्रेकर लगता है। अब पूरे लाइन का ही लाइन कट करने के लिए, पावर कट करने के लिए यहाँ पे आइसोलेटर या TPMO का प्रयोग होता है। तो ये सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे ऊपर से क्रम से लगे हुए हैं, जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये जो आपके लाइन दिख रही है, ये जो आपकी लाइन ये दिख रही है, ये इसी लाइन को बोलते हैं बेटा बस बार। बस बार का मतलब होता है कि जहाँ नंबर्स ऑफ कनेक्शन आपस में क्या हो, कनेक्ट हों, जहाँ पे नंबर्स ऑफ कनेक्शन आपस में क्या हों, जहाँ नंबर्स ऑफ कनेक्शन आपस में लगे हुए हों, उसी को हम बोलते हैं बस बार। यहाँ पे देखिए, यहाँ कनेक्शन हुआ, फिर यहाँ कनेक्शन, यहाँ कनेक्शन, तो इस लाइन में 3 जगह कनेक्शन हुआ, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं बस बार। तो ये तार बस बार कहते हैं। ये जनरली कापर का, एल्युमिनियम का बना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कापर का ही बनाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे वही सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जो अभी हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। ये बहुत ज़रूरी होते हैं, अगर ये इक्विपमेंट्स ना लगें तो इतने महंगे ट्रांसफार्मर है, बहुत नुकसान हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या लगा है यहाँ पे, लाइटनिंग अरेस्टर। या ट्रांसफार्मर के जनरली पास में लगाया जाता है, पास में ही है, बहुत दूर नहीं है, पास में ही लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर बहुत महंगा होता है, अगर इसमें सर्ज करंट या लाइटनिंग करंट अगर इसमें प्रवेश कर गया, आकाशीय बिजली, तो इतना भयंकर ट्रांसफार्मर जल के भस्म हो जाएगा। इसलिए लाइटनिंग अरेस्टर ज़रूर लगाना होता है। देखिए, फिर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आइसोलेटर, जो यहाँ पे एक सीधे एक लाइन से दिखाया जा रहा है, आइसोलेटर लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है भाई, इस पूरे लाइन को एक साथ कट करने के लिए यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए CT लगा हुआ है, वही करंट मेजर करने के लिए। फिर देखिए ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर है, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये आपका ट्रांसफार्मर है। एक मिनट, ये आपका ट्रांसफार्मर है, इसके दोनों तरफ सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। देखिए, बहुत ज़रूरी है, दोनों तरफ सर्किट ब्रेकर लगा होता है। इसका काम क्या है, ये लोड पर सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए, यहाँ पे CT लगी हुई है, इधर के करंट को मेजर करने के लिए। फिर देखिए, यहाँ पे आइसोलेटर लगा हुआ है, दोनों तरफ आइसोलेटर यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। नो लोड पे पूरी तरीके से सप्लाई को कट करने के लिए, क्योंकि भैया इसमें खतरा हो जाती है। जैसे क्या है कि अगर आपको घर में वास्तव में कोई काम करना हो बिजली का, तो आपको मेन स्विच ज़रूर बंद कर देना चाहिए। केवल स्विच बंद करके करेंगे तो आपका झटका लग सकता है। क्यों? क्योंकि स्विच में न्यूट्रल नहीं होता, न्यूट्रल डायरेक्ट लोड में दिया जाता है, ठीक है। लोड का मतलब जैसे पंखा है, बल्ब है, डायरेक्ट न्यूट्रल वहाँ होता है। न्यूट्रल स्विच बंद करने से न्यूट्रल की लाइन थोड़ी कटती है, वो तो जाती है, तो उसमें शॉक लग जाता है, इसलिए मेन स्विच बंद किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे आइसोलेटर बना हुआ है, इस चीज़ को ध्यान में देखिएगा। तो ये आपका, ये पूरा डिटेल मैंने आपको बताया कि क्या क्या यहाँ पे लगा हुआ है। अब जो चीज़ें यहाँ पे ये लगी हुई हैं, वही सारी चीज़ें इस साइड में भी आपकी लगी हुई हैं, सेम, कोई अंतर नहीं है, दोनों साइड में सेम बातें लगी हुई हैं। ऐसे नंबर्स ऑफ कनेक्शन और भी ले सकते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ है, अब 11,000 वोल्ट की जो लाइन है, ये ट्रांसफार्मर उसको कितने में कन्वर्ट कर दे रहा है, 400 वोल्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है। क्योंकि हमें अब 400 वोल्ट या 220 वोल्ट चाहिए, 11,000 वोल्ट को हम उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। फिर यहाँ से नंबर्स ऑफ कनेक्शन यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं। देखिए, नंबर्स ऑफ कनेक्शन इस बस बार से ले लेते हैं। अब बीच में बस कपलर लगा हुआ है। अब जैसे एक सिंगल लाइन डायग्राम आप समझ लिए, तो आप बहुत सारे 11 का, 66 का, 132 का सिंगल लाइन डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि इसमें आपको सिंबल का ही इस्तेमाल करना है। जैसे ये आपका जो पॉइंट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो पॉइंट है, जैसे ऐसे अगर कहीं बना है तो ये आपका आइसोलेटर है, ठीक है। अगर कहीं ऐसे बना हुआ है तो ये आपका सर्किट ब्रेकर है, ये सर्किट ब्रेकर है, ये आइसोलेटर है, ठीक है। कहीं अगर इस तरह का कनेक्शन है तो ये आपका क्या है, सीधी सी बात है, ये आपका CT है, ध्यान देना है। और कहीं आपको इस तरह का कनेक्शन बना हुआ है ऐसे ऐसे करके, तो यही LA है। क्यों? क्योंकि देखिए भैया, नॉर्मल करंट फ्लो होगी तो एयर के से पास नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ अर्थिंग दिख रहा है पीछे आपको, यहाँ इस एयर से पास नहीं हो पाएगी नॉर्मल करंट। क्योंकि एयर से करंट कैसे पास हो पाएगी भाई, एयर में इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होता है।
लेकिन जब बहुत हाई करंट होगी बेटा तो बीच का एयर ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें से फ्री हो जाएंगे और जिसकी वजह से ये करंट सीधे अर्थ में चली जाएगी, नीचे नहीं आएगी। समझ रहे हैं ना? इसी बोलते हैं रॉड गैप लाइटनिंग अरेस्टर। बहुत सारे लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं, आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो ये सब स्टेशन के बारे में आपको क्या करना है, सीखना है और जानना है, ठीक है। और सब स्टेशन पे जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको मैं दिखा देता हूँ और कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं। यहाँ पे देखिए यही सीटी है, यहाँ पे इस फिगर को देखिए, ये सीटी पीटी का फिगर यहाँ पे दिखाया गया है। पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये हाई वोल्टेज को आसानी से स्टेप डाउन करके मेजर कर देता है। ये हाई सीटी क्या करती है, हाई करंट को स्टेप डाउन करके आसानी से मेजर कर देती है। तो सीटी पीटी है, सीटी आपका स्टेप अप होता है और पीटी आपका स्टेप डाउन होता है, ठीक है। फिर देखिए ये आपके सामने ये दिख रहा होगा, ये यही आइसोलेटर है। देखिए यहाँ सीधा जो आपको लाइन दिख रही है ये आइसोलेटर है। ये सर्किट को नो लोड पे ऑन ऑफ करती है। लोड पे भूल से भी नहीं करेंगे, जान लीजिए। अगर लोड पे कर दिए तो जहाँ गैप होगा वहाँ इतना भयंकर करंट फ्लो होगी, मतलब आर्क होगा, तो उसको बुझाने के लिए इसमें कोई व्यवस्था ही नहीं होती है। बहुत भयंकर दिक्कत हो जाएगी इसमें। इसको कभी भी लोड पे ऑपरेट नहीं कर सकते। ये देखिए यही आपका सर्किट ब्रेकर है। इस सर्किट ब्रेकर में जो छोटा सा आपकी यहाँ पे ये छोटा छोटा चीज़ें दिख रही हैं, ये आपका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है। यहाँ सर्किट ब्रेकर का यहाँ पे ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है। मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, जब कॉन्टैक्ट खुलते हैं, जैसे मान लीजिए कॉन्टैक्ट जब खुला तो बीच का जो एयर है ब्रेक डाउन होगा भाई, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ब्रेक डाउन होने से करंट फ्लो होगा, आर्क जनरेट होगी। तो वो आर्क जो इसमें जनरेट होगी उसको बुझाने के लिए यही सब यहाँ पे सारा व्यवस्था दिया गया है। ऑपरेटिंग मैकेनिज्म वगैरह दिया हुआ है कि यहाँ पे SF6 गैस हो या एयर ब्लास्ट हो या आयल हो, किसी के थ्रू हम इसको क्या कर सकें, इस आर्क को बुझा सकें, ठीक है। तो यहाँ पे ये व्यवस्था यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से देख करके आप इन जो भी यहाँ पे युक्तियाँ हैं आप इनको समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर को भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका लाइटनिंग अरेस्टर दिखा रहा है। यहाँ पे ये आपका लाइटनिंग अरेस्टर है। देखिए यही क्या करता है, हाई वोल्टेज लाइटनिंग को, मतलब आकाशीय बिजली को ज़मीन में डाइवर्ट कर देता है। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, ये रिंग जो आप देख पा रहे हैं, ये कोरोना रिंग है। आगे आपको पढ़ाया जाएगा पावर सिस्टम में कोरोना लॉसेस। तो कोरोना लॉसेस को डिस्चार्ज करने के लिए यहाँ पे ये रिंग लगाया हुआ है, जिसका नाम है कोरोना रिंग, ठीक है। और ये सिलेंडर की तरह ऐसे लंबी होती है। तो मतलब ये सब स्टेशन के स्टार्टिंग में और एंडिंग में लगाई जाती है, कि बॉडीगार्ड का काम करते हैं। कि बाहर से आने वाले हाई सर्ज वोल्टेज को, बाहर से यहाँ से आने वाले, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आने वाले जो हाई सर्ज वोल्टेज, लाइटनिंग वोल्टेज, आकाशीय बिजली होती है, इसको यही ज़मीन के अंदर गाड़ देता है, अंदर नहीं जाने देता है। अगर ये अंदर चला गया तो अंदर के सारे उपकरणों को जला देगा, जिससे लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा सब स्टेशन पे। तो मेन गेट मतलब एंडिंग, स्टार्टिंग में और एंडिंग में लाइटनिंग अरेस्टर जरूर लगाया जाता है। तो इसको देख करके आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से सब स्टेशन से रिलेटेड छोटी मगर मोटी जानकारियाँ आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया। कैसा लगा आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि मैं और वीडियो आपके लिए बना सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।